कि वो पॉलिसी जो भारत सरकार की एजेंसी वितरित करती है वो आज कुछ किसानों को वितरित की गई, जिसका नाम है मेरे पॉलिसी मेरा हक। कई बार किसान के पास पॉलिसी समय पे नहीं पहुंच पाती, देर से पहुंचती है, वो चूक जाता है। इसलिए करीबन 27 लाख पॉलिसी, जिसके करीब 1.5 करोड़ रुपए किसानों के बीच कैंप रख के वितरित किया जाएगा। ये अपने आप में प्रदेश का एक ऐसी कार्यक्रम है जो मेरे समझ में और देश के किसी राज्य में नहीं चला। कब से कब तक कैंप लगेगा, कब से कब तक वितरण समझ रहा हूँ। कैंप का अभी तारीख तो तय नहीं हुई, पर 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी आज से चालू कर दिया और 1 महीने के अंदर ये सारी पॉलिसी वितरित कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, इससे अलग एक मेरा सवाल था, क्योंकि सरकार में आप लोग हैं, पिछली सरकार पे कई आरोप लगाए, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन कल डिजाइन कर दिया, क्योंकि 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार मुख्यमंत्री को देगी। किस तरह वो काम करेगी, क्योंकि गजेंद्र सिंह खेसर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी, लेकिन आरोप जो सर्वाधिक लगाए गए थे वो आपके द्वारा लगाए गए थे पिछली सरकार पर सड़कों पर उतरकर। नहीं, देखो ऐसा है, उसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है, वो 3 मंत्री कॉम्पिटेंट हैं, वो सुनवाई करेंगे और कोई असिस्ट करने की आवश्यकता पड़ी तो मैं भी असिस्ट कर दूंगा। आज ही आपने अखबारों में पढ़ा है ना, आरएस के पीपर का मामला उजागर किया था, किस किस ढंग से कॉपियों को बाद में भरा गया। तो जितनी भी जानकारी मेरे पास है मैं उनके साथ साझा करूंगा और उनकी जो मॉनिटरिंग होगी उसमें मदद करूंगा। विपक्ष वाले जिन लोगों पर आपने आरोप लगाए पूर्ववर्ती सरकार में घोटालों को लेकर, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, केंद्र में भी स्टेट में भी है, जांच कराओ। अब बीजेपी जो चुनाव से पहले जिस तरीके की आक्रामक थी, सरकार बनने के बाद में ऐसी कोई जांच वाच में गति देखने को नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी है कि जो पेपर लीक में उसके बाद में कई बड़े लोगों को पकड़ा गया है और प्रमाण कुछ जगह मिटा दिए गए, तो उनको कड़ी जोड़ने में समय लगता है। और मेरे को भरोसा है कि जो एसआईटी बनाई है वो पेपर लीक माफिया को काम करेगी खिलाफ। और जो उप समिति बनाई है मंत्रिमंडलीय, आपको लगता है कि जो ये 3 महीने का जो कामकाज है उनका, तो 3 महीने में जो नंबर कर देना चाहिए। 3 महीने का समय काफी होता है, बाद में तो चुनाव आ जाने हैं लोकसभा के। तो आपने लोगों का नाम लेकर कहा था, कई बार नाम लिए, अधिकारियों के नाम लिए, कुछ लोगों के नाम लिए, ये 2 नेताओं के नाम लिए, आज पुणे आपकी सरकार में उन्हीं पदों पर स्थापित कर दिया है। तो क्या लगता है कोई न्याय मिल जाएगा? आपकी इतनी बड़ी वजनदार बातें रही हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ, लोग उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार जीत टॉलरेंस पाएगा, लेकिन उनको उन्हीं पदों पर बैठा दिया, तो क्या जांच हो पाएगी ईमानदारी से? ऐसा है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई आईएएस सेक्रेटरी है, तो लगाना तो उनको यही दाएं बाएं, काम तो उन्हीं से लेना है और वो काम करेंगे। वो सरकार का जो मुखिया होता है उसके निर्देशन में काम करते हैं। पहले गहलोत साहब के निर्देशन में करते थे, अब भजनलाल जी के निर्देशन में करेंगे। और ऐसा नहीं है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी देश की बड़ी कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी है, तो हम गुड गवर्नेंस देने का प्रयास करेंगे। कई बिल्डर्स भी हैं सर, आज बड़े हाथ फील कर रहे हैं, आपने उनको कटघरे में खड़ा किया, उस समय टेंशन में रहते थे, अब तो और अच्छा फील कर रहे हैं। कई बिल्डिंग्स को लेकर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अब ये जो बाकी का मामला बाहर पूछ रहे हैं, किसानों का मामला है, सीबीआई की जांच की मांग थी, प्रमुख आपकी बात थी कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जगह एसआईटी बना दिया। आपने विधानसभा में सुना होगा, हमारे गजेंद्र सिंह जी ने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी जांच करा लेंगे। तो जरूरत के ऊपर एसआईटी ऐसा लगा कि ज्यादा कठोर कदम नहीं उठा पा रही या वांछित परिणाम नहीं दे रही, तो जांच सीबीआई को देने का कहा ही उन्होंने विधानसभा में। डॉक्टर एक आपकी फसल के बीच 2 दिन से सोशल मीडिया में वोट चल रहा है, और वो बाहर चले जब भी पॉलिटिक्स है, नहीं तो ठंडे बैठे रहने से काहे की राजनीति है, चलती रहनी चाहिए, पर उसमें हल्कापन नहीं होना चाहिए। सार गर्भित भाषा में और मर्यादित भाषा में एक दूसरे पे, वो तो एक डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, चलना चाहिए। फसल बीमा योजना में पिछली बार प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी संख्या में फसल खराब हुई थी और बीमा कंपनियां ऐसे विकट समय में अपने फोन को बंद कर देती हैं, तो क्या गवर्नमेंट का इस पर रहेगा ताकि किसानों को उनकी बीमा का पूरा लाभ मिले? सरकार और पीएम जिस तरीके से इस लाभ को दे रहे हैं कि
क्योंकि बीमा कंपनियां मनमाने पे उतर जाती हैं उस समय पर जब किसान आप भरोसा करो पंडित जी, बीमा कंपनी को मनमानी नहीं करने देंगे, कोई सी कंपनी हो, और किसान को उसके घर तक पूरा लाभ पहुंचाया जाएगा। कोई कंपनी, कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करेंगे।